मुझ पे तरस खाने की कोई जरूरत नहीं। जब मुझे तुम लोगों के साथ की जरूरत थी, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। जब मैंने 7 क्वार्टर को अपना घर तस्लीम कर लिया, मुरीद को अपना शौहर मान लिया, लेकिन उसकी हकीकत भी जानकर आपको हैरत होगी कि कुछ भी आपका नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मतलब बड़ा तल्ख है। आप ही सुन पाएंगी? हकीकत ये है कि मुरीद एक नौकर है, और नौकर को शौहर तस्लीम करना आसान नहीं होता। फाइल भूल गया था। बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज से शुरू हो जाएगा तुम्हारा अपना ऑफिस। इमन से बात होती? थोड़ी बहुत, बल्कि आज आ रहा हूँ ना बिजनेस ज्वाइन करने की, उसे न्यूज़ देना। हाँ तो अच्छी बात है, वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है। अम्मी वैसे मैं एक बात सोच रहा था, क्या मुझे इमन से बात कर लेनी चाहिए? क्या बात? यही कि मैंने तो उसे अभी तक प्रपोज ही नहीं किया। अच्छा, तो अभी तक तो तुम्हें कर देना चाहिए था। अम्मी उस घर के हालात ने मुझे मौका ही नहीं दिया बोलने का। अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना? जी, इसलिए जाऊंगा आज मिलना। मुरीद, क्या वजह हो सकती है? कोई क्यों मेरी जान का दुश्मन बना? कोई तो बात है साहब। माफ़ी चाहता हूँ, कोई बिला वजह किसी की जान लेने की कोशिश नहीं करता। तब से लेके अब तक मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि आपको कोई खराश तक नहीं आई। खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता तो मुरीद की ज़िंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं बचता। पर आप फिक्र मत कीजिए साहब, जो कोई भी है मुरीद उसे छोड़ेगा नहीं। मैं एसपी साहब के नोटिस में ये बात लाता हूँ। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना मुरीद, इस बारे में घर वालों को बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए। जो हुक्म साहब, चलता हूँ।
चला, रुक क्यों गया? चला। खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे हाथ में पहने हुए कड़े पे नजर पड़ गई मेरी, वरना तुम तो अच्छी तरह से जानते हो मुस्तफा भाई, दुश्मनी को सारी जिंदगी जिस यकसोई से देखा है मैंने, मेरा निशाना नहीं चूकता। तू ये कहना चाह रहा है कि मेरी मौत तेरे हाथ से सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि तूने ये हाथ का कड़ा देख लिया था? दुश्मन नहीं हूं मैं। शक होने लगा है मुझे, शक होने लगा है मुझे तुम्हारी और अपनी दोस्ती पर। रहने दे, तू बढ़ रहा है अपने इरादे की तरफ, बल्कि दौड़ रहा है। मैं हूं जो वहीं का वहीं खड़ा हूं, साथ तो है हम, एक है ना। यही मकसद था ना कि उसे अजियत मिले, मिल तो रही है उसे। तो मिल गई ना अजियत, पहुंच रही है उसे अजियत, हम मार देना। इससे पहले कि उसे मारो मुझे मार दो, क्योंकि अमीन कुरैशी की मौत मुरीद की मौत है। मुस्तफा भाई समझ क्यों नहीं रहे हो? पागल हो गया तुम, पागल हो गए हो। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूं मैं मुस्तफा भाई, बड़ी मेहनत की है मैंने उसके गिरेबान तक पहुंचने की। चाहता क्या है तू आखिर? मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने। क्या कर रहा है? तू कमजोर तो मैं कमजोर, अगर तू ताकतवर रहता है तो मैं ताकतवर रहता हूं। ये हाथ जोड़ के मुझे कमजोर मत कर। मिन्नत कर रहा तुम्हारे सामने, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूं मुस्तफा भाई, हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे। सारा खेल खराब मत करना, थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा। एक महीना है तेरे पास, सिर्फ एक महीना। तूने जो भी करना है वो तू इस एक महीने में करेगा बस। क्या हुआ, क्या था? हाँ, बगैर मुझे बताए, बगैर कुछ कहे इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? क्या हुआ? शादी की सालगिरह है आज मेरी, ये रात में लाया मैं, और रात सारी केक मुझे और मैं केक को ताकता रहा, मगर काटने की बात नहीं आई। ये शादी की पहली सालगिरह पे उसने तोहफा दिया था मुझे। वक्त तो नहीं बताती है, बता मेरी औकात मुझे जरूर दिखाती है। तो बस ये हुआ भाई, और बाकी जो हुआ वो तुम जानते हो। आइंदा ऐसा ना हो मुस्तफा, मुझे समझाते रहे कि ये मोहब्बत मरवाएगी, वो मोहब्बत जो मुरीद ने कभी की भी नहीं, और खुद ये मोहब्बत के तोहफे, मोहब्बत की यादों को सीने से लगा के बैठे हुए ये कमजोर करते हैं मुस्तफा भाई। मैं अब मोहब्बत नहीं करता उससे। एक और झूठ नहीं है, सच बोल। जितनी की जा सकती है उतनी नफरत करता हूं उससे। नफरत मोहब्बत से भी बड़ा आज़ाम। ये नफरत मोहब्बत से ज्यादा तवज्जो मांगती है मुस्तफा भाई। ये दोनों जज्बे पैरों की जंजीरें हैं। जंजीर भी वो जो बाद में दोस्त बन जाती है, ना इंसान छोड़ सकता है ना तोड़ सकता है। तुम अच्छी तरह से जानते हो मुस्तफा भाई कि तुम्हारा अमीन कुरैशी से ज्यादा बड़ा दुश्मन कौन है। तो फिर गोलियां अमीन कुरैशी पर क्यों बरसाई, उस पर क्यों नहीं बरसाई? मारना नहीं चाहता उसे मैं, उस औरत को अजियत देना चाहता हूं। तो बस फिर एक बात तय है, तुम उसे मारना नहीं चाहते और मैं तुम्हें अमीन कुरैशी को मारने नहीं दूंगा। एक मशवरा है मेरा,
ये बंदूकों का खेल खत्म करो और अकल से खेलो। बड़ा हो गया है, सोचा नहीं था कि एक दिन मुझे ही समझाने लग जाएगा। हैप्पी एनिवर्सरी। काटे इसको तो फिर ये भी बता दे कि खुशी में काटना है या गम में। ना खुशी में ना सोग में। मोहब्बत और नफरत की तदफीन करते हैं इससे गवाह बना के। काटेगा मेरे साथ? क्यों नहीं? चलती है? यही तो चलती है। तो फिर इसकी टिक 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 से कुछ सीखो ना मुस्तफा भाई। इसकी टिक टिक टिक, आहिस्ता आहिस्ता लंबी लंबी जिंदगियां खा जाती है। हमें भी इसी से सीखना है, ऐसा ही कुछ करना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। वाकई बड़ा हो गया तू। बहुत उम्र गुजारी मैंने, बड़े नतीजे निकाले, और सबसे बड़ा और सच्चा नतीजा ये निकला कि इंसान को अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती चीज कोई नहीं होती। मेरी इतनी औकात तो नहीं कि मैं आपकी बात का जवाब दे सकूं साहब, क्योंकि मेरी अकल ये बात जानती है कि इस वक्त आपको जवाब चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस दुनिया में अपनी जान से ज्यादा प्यारी चीज कोई और नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही साहब, इस दुनिया में नमक से ज्यादा तासीर भी किसी दूसरी चीज में नहीं है। इस नमक को अगर कोई नमक हलाल खा ले तो वो मालिक के लिए गोली भी खा सकता है। मेरा दुश्मन जो भी है वो कमजोर नहीं है, पूरा प्लान बना के चल रहा है। हो सकता है उसकी बिसात मेरे कारोबार में भी बिछाई हो। मुरीद, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। शुक्रिया साहब। अब तुम ये घर के काम वगैरह छोड़ो और यहां कारोबार में मेरे साथ खड़े रहो, कि तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, और सबसे बड़ी बात, मेरे वफादार हो। साहब, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ के काम नहीं देखूंगा, घर के भी देखूंगा। घर की जिम्मेदारी भी मुझ पे ही रहने दे, मुझे अच्छा लगता है। दोनों जगह का काम देखूंगा। लेकिन साहब, आपने मुझ जैसे आम से नौकर पे यकीन किया साहब। मैं शुक्रगुजार हूं साहब आपका। मुरीद, तुमने अभी तक मुझे कोई खबर नहीं दी। कैसी खबर साहब? अस्मा के साथ कौन था? मैं खोज में हूं साहब, कोशिश जारी है मेरी। जैसे ही कोई नतीजा मेरे हाथ में आएगा आपकी आंखों के सामने ला कर रखूंगा। तुम्हें क्या लगता है अमीन कुरैशी हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? नहीं मुरीद, मैंने सारी जिंदगी बहुत इज्जत कमाई, नाम कमाया, शोहरत कमाई, लेकिन एक पल में सब बर्बाद हो गया। तुम्हें लगता है कि मैं सब भूल जाऊंगा?
हरगिज़ नहीं, कभी नहीं भूलूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ उस दुश्मन को मेरे सामने देखना है। मजा आएगा मुझे उससे जंग करने का, कि वो जो कोई भी है बहुत मक्कार और अय्यार है। मुझे भी उस दिन का इंतजार है साहब। इंतजार क्या, बल्कि दुआ है मेरी साहब कि आप दोनों आमने सामने खड़े हो और मजा आ रहा है आपको। पूरी चलता है साहब। सलाम साहब। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हो मुरीद? मैं बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? मामू से एक ज़रूरी काम था और तुमसे मिले भी काफ़ी टाइम हो गया। जी साहब, आप जब हुक्म करें मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब। एसपी साहब, आप कैसे हैं? बेगम साहिबा, क्यों आए हो? आपसे ये जानने के लिए कि आप सर्वेंट क्वार्टर में क्यों आई। मैं बताना जरूरी नहीं समझती। क्यों तबाह करना चाहती हैं वो सब कुछ जिसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी गई है? कैसी कुर्बानी? कोई कुर्बानी नहीं दी है किसी ने, मैंने दी है अपनी मोहब्बत की कुर्बानी। क्या चाहती हैं आप? तुम कीजिए, क्या करूं? कोई भी ये ना समझे कि मुरीद उसका है। मैं सबको बता दूंगी कि मुरीद मेरा था, मेरा है और रहेगा। मैं सबको ये हकीकत बता के छोड़ूंगी। ये हकीकत नहीं है, फसाना है बेगम साहिबा। हकीकत ये है कि मुरीद और अस्मा बेगम अब निकाह में है। हकीकत ये है कि इस जिंदगी में मेरा और आपका एक होना नामुमकिन है। हकीकत ये है कि मैंने आपसे कभी नहीं की है, मैंने कभी आपसे मोहब्बत। और हकीकत यह है कि अगर आपने किसी को भी कुछ बता दिया ना, तो हम में से किसी के हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। जब मेरे हाथ कुछ नहीं आया तो किसी और के हाथ भी कुछ नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? जी मैं ठीक ठाक। अकेले आए? जी मामी फिलहाल अकेला है। मामी एमल कहाँ है? एमल अपने रूम में। खैरियत है ना? एक सरप्राइज है उसके लिए।
मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, कुछ हासिल नहीं होगा आपको। बंद कर दीजिए इस मोहब्बत का डोल बेटा। तुम्हारे लिए आसान होगा ये सब, मेरे लिए नहीं। तुम तो अपनी जिंदगी का आगाज कर चुके हो आसमा के साथ। मैं घर में दफन कर दीजिए इस माजी को, ये ना हो कि ये माजी हम सबको दफन कर दे। अरशद साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, वो आपके मुंतज़िर। अस्सलाम वालेकुम साहब, वो बेगम साहबा ने मुझे बुलाया था, मुझसे कह रही थी कि तुमने कहीं जाना तो नहीं। वो कहीं जाना चाहती थी, गाड़ी का पूछ रही थी। मुरीद, जी साहब। मैंने सब सुन लिया। जी साहब। मुरीद, आइए आइए साहब, खुश आमदीद। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी हुकुम। अर्शद तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देख के। बैठो ना, कॉफी बनाती हूँ तुम्हारे लिए। कॉफी फिर कभी पीऊंगा, अभी मुझे मुरीद से जरूरी बात करनी। साहब आपको नहीं लगता कि ये जगह बात करने के लिए मुनासिब नहीं है? अगर आप चाहें तो हम बाहर जाके भी बात कर सकते हैं। सही है, चलो। आइए। मेरे लिए इससे ज्यादा तकलीफ दे बात क्या हो सकती है कि मैं जिससे मोहब्बत करने लगा हूं वो किसी और से मोहब्बत करती है। मोहब्बत के नसीब में धूप है साहब, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर के बाहर की दीवार। तुमने ऐसा क्यों किया मुरीद? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है और ना ही एमएल बीबी का कोई कसूर है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ वो बिल्कुल पाक है। तो मेरा क्या कसूर था? मैं तो आज एमएल को बकायदा प्रपोज करने आया था। तो कीजिए ना साहब, प्लीज कीजिए, किसने मना किया है आपको? मैं आपको कह रहा हूं ना, एमएल बीबी बिल्कुल पाक है। ऐसा हो जाता है साहब, जब दो लोग बचपन से एक साथ रहते हो, उनसीयत चाहत हो जाती है, बस करने लगी वो मुझे पसंद। लेकिन मैं सिर्फ उनके जज्बे की कदर करता हूं। मुझे शुरू से ही तुम पे शक था मुरीद, लेकिन क्या कमाल फनकार हो। नहीं साहब, फनकारी और नमक हलाली में फर्क होता है। मुझे हर बार गलत साबित किया तुमने। ये तो आज किस्मत मुझे ऐन वक्त पर यहाँ ले आई, वरना मैं तो धोखे में ही मारा जाता। एमल मेरी मोहब्बत है, मेरी। जी साहब। और उसे मैं अपना बना के रहूंगा इंशाल्लाह साहब। लेकिन मुरीद, तुम मेरे निशाने पर रहोगे। जी साहब। निशाने पर रहोगे। मुझे तुमसे बात करनी है। कहें। मेरा कसूर क्या है? शादी क्यों की मुझसे? कितनी दफा जवाब दूं मैं इस बात का? अब आप आगे ये पूछेंगी कि मैं आपको किस चीज की सजा दे रहा हूं, तो सुनिए, मुरीद पागल है, मेरा दिमाग खराब है। मिल गया आपको आपका जवाब? बेगम साहब मैं बहुत परेशान हूं, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें, मुझे कुछ सोचना है। मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है।
मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, मुझे नहीं देखना है लोगों को। ओ यार बस, मुझे कहां रहना है इसका फैसला मैं करूंगा, आप नहीं। छोड़ दे मुझे अकेला, कह रहा हूं कि परेशान हूं मैं। हाँ मैं चक्कर लगाऊंगी। अरसल, अच्छा खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज देर कर दी बेटा? बस अम्मी वो एक काम निकल आया था, मेरे स्केड्यूल में नहीं था, इसलिए टाइम लग गया था यहाँ पे। परेशान लग रहे हो? नहीं अम्मी, काम ने थका दिया शायद। मुकम्मल हो गया? नहीं, अभी तो शुरू हुआ। आज तुमने एमन को मिलने जाना था, मिल ली? जी अम्मी मैं गया था पर मुलाकात नहीं हो पाई। वो मेरे ऑफिस का भी कुछ काम था ना, तो खैर कल मिलूंगा जाके मैं उससे। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँ। तुम ऑफिस जाते हुए मुझे ड्रॉप कर देना। जी ज़रूर। तुम चेंज करो, मैं खाना लगवाती हूँ। सकीना, आसमान नहीं, अभी जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला मेरी मदद फरमा। वो जानता है कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आसपास के लोगों के दिलों को नम कर, उनके दिलों में मेरे लिए रहम पैदा कर। अल्लाह तो जानता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मेरी मदद कर।
सलाम मुंशी जी, आज मैं आपके मालिक अमीन कुरैशी के कारोबार में दाखिल हो रहा हूँ, उसी कुर्सी के सामने जिसके सामने आप सारी जिंदगी हाथ जोड़कर खड़े रहे और सारी की सारी उम्र गुजार दी। आप कहते थे ना कि मालिक के जूते में पैर नहीं डालते, मैंने मालिक की गर्दन पर पैर रख दिया है, बस थोड़ा सा और वक्त, मालिक की इसी पैर से गर्दन दबाऊंगा मैं। अम्मा आप देखती जाए, बहुत करीब आ गया हूं मैं अमीन कुरैशी की गर्दन के, खुश हूं बहुत, लेकिन आपको याद भी कर रहा हूं। बहू आ गई है घर में, वक्त का पलटा तो देखें। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन देखिए मालिक नौकर के लिए नाश्ता बना रही है। नाश्ता। कैसा अजीब खेल है ना वक्त का, सारी जिंदगी आप मुझ पर हुक्म चलाती रही, आज नाश्ता बना रही हैं। क्या हुआ? बीस साल पहले मेरी अम्मा ने आखिरी दफा मेरे साथ यहाँ खाना खाया था, उसके बाद किसी ने नहीं खाया, किसी ने भी नहीं। मैं हूं ना, मैं खाऊंगी तुम्हारे साथ खाना। शुरू करो। अच्छा, वैसे बहुत अच्छी थी बीबी, बहुत ख्याल रखती थी हमारा, पर उनका इंतकाल कैसे हुआ आज तक पता ही नहीं चला हमें।